बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि सियासी पेचो हम जो है इस वक्त मुकम्मल एक्टिव है और सियासत अगर देखा जाए तो इस वक्त जितने भी सियासी डेरे हैं वो आबाद हैं। पाकिस्तान भर की तरह गुजरात की अगर बात करें तो PP 32 के हलके की बात मैं करूँगी। इसमें स्पेशली हलके तो ओवरऑल चेंज किए गए, लेकिन PP 32 में जो एक नया और डिफरेंट मोड़ दिया गया है, एक नया एंगल दिया गया है, ये बड़ा शशोपंज में पैदा करता है और तकरीबन इसकी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जितने भी लोग हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट क्राइटेरिया भी है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, नौजवान है, समाजी सियासी शख्सियत है, जमात इस्लामी की बेहतरीन पहचान है। अगर मैं उनकी सियासत की बात करूं तो ज़माने तालिब इल्मी में आपने सियासत का आगाज़ किया और इस्लामी जमात इस्लामी के पैटर्न से वो सदर रहे। इसी तरह से कुंजा के वो जनरल सेक्रेटरी रहे। पहचान उनकी इस तरह से है कि अपनी ही कुंजा की वेलफेयर सोसाइटी के भी वो सदर हैं। अंजुमन ग़ुलामान मुस्तफ़ा कुंजा के सेक्रेटरी जनरल हैं। आपने इतनी खिदमात इसमें पेश की हैं कि आपका नाम जो है नौजवानी में ही बहुत ज़्यादा फेमस है। जमात इस्लामी से उम्मीदवार हैं PP 32 के। आइए आपकी मुलाकात इंजीनियर हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साहब से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं PP 32 के हवाले से कैंपेन उनकी कैसी चल रही है। सबसे डिफ़िकल्ट बात जो है कि अगर कोई भी डिसास्टर आता है तो जमात इस्लामी उसमें पेश होती है, लेकिन बात जब इक़्तिदार की आती है तो लोग उस तरह से क्या फ़ीडबैक नहीं देते। ये कौन सी ऐसी वजह है कि इक़्तिदार ना मिलने के पीछे कौन सी साजिश चल रही होती है? आइए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली जो बात है डिस्कस करने वाली वो ये है कि इंतखाबी मुहिम चूँकि एक नई ज़िम्मेदारी है आप पर PP 32 के हवाले से, इलाका भी नया है, इसमें देखा जाए तो इलाकाई तौसब भी ज़रा डिफरेंट किस्म का पाया जा रहा है। कैसी इंतखाबी मुहिम चल रही है आपकी? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपना वक़्त दिया और मुझे अपने हल्का के लोगों से बात करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया। इंतखाबी मुहिम के हवाले से अल्लाह का शुक्र है कि जमात इस्लामी की इंतखाबी मुहिम बड़ी अच्छे, खूबसूरत और मुनज़्ज़म अंदाज में चल रही है और लोगों की तरफ से, अवाम उन्नास की तरफ से इंतहाई पजीराई मिल रही है। लोग अब ये समझ रहे हैं कि जमात इस्लामी ही जो उनके मसाइल हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, जो उनकी महरूमियां हैं, उनका अज़ाला सिर्फ जमात इस्लामी ही कर सकती है। इसलिए जहां भी जा रहे हैं बड़े अच्छे अंदाज में इकट्ठ हो रहे हैं, कारगर मीटिंग्स हो रही हैं, लोग नोटेड पर्सन शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बड़े अच्छे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में हमारी इंतखाबी मुहिम चल रही है और हम ये गुमान करते हैं कि इंशाअल्लाह जमात इस्लामी इस दफ़ा विन करेगी और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करेगी। बिल्कुल सही सर। PP 32 को लेकर अगर हम आपके प्लान की बात करें, ऑब्वियसली आप कैंडिडेट हैं, अगर आप विन कर जाते हैं तो क्या प्लान है आपका PP 32 को लेकर? अगर इक़्तिदार की बात करें तो पिछले 50-60 साल से आलमोस्ट जो है गुजरात इक़्तिदार में रहा है, लेकिन प्रॉब्लम्स जूं के तूं हैं। PP 32 एक ऐसा हलका है कि जो सियासत के अंदर बहुत अहम किरदार है इसका। इस हलके से मुंतखब होने वाले कैंडिडेट जो हैं वो कम अज़ कम वज़ीर बनते हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हैं चोइस शाह साहब और वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। तो ये इतना अहम हलका होने के बावजूद यहाँ की जो आवाम है उनके हालात आज 76 ईयर गुजरने के बावजूद जूँ के तूं हैं और आवाम ख़ास तौर पर जो इस हलके का किसान है वो सख्त प्रॉब्लम का शिकार है। उसको फसल के लिए खाद मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो वो इतनी महंगी कर दी गई है कि उसको ख़रीदने की सकत नहीं है और फिर फसल जब पक कर तैयार हो जाती है तो फिर उसकी कीमत इतनी कम मुकर्रर की जाती है कि आम तौर पर जो किसान हैं उनके तो अखराजात भी पूरे नहीं होते। तो ये हालात हैं हमारे हलके के। और इसके अलावा अगर मैं अपने हलके के लोगों की कसम पुरसी की बात करूं तो इसमें जो बड़ा एरिया है कुंजा, उसकी तो सूरत हाल ये है कि आज तकरीबन 50 साल पहले जो कुंजा के अंदर जो 2 बड़े गवर्नमेंट स्कूल थे, आज भी वही 2 बड़े स्कूल हैं। गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल है, गवर्नमेंट जो है वो इस्लामिया हाई स्कूल है। तो जबकि जो पढ़ने वाले बच्चों की तादाद है वो तो इंक्रीज़ करके बहुत आगे तक जा चुकी है। इसी तरह
जो है वो वहाँ पे ना कोई ग्राउंड है, ना कोई पार्क है, ना कोई इंस्टीट्यूट है, ना कोई टेक्निकल कॉलेज है, ना कोई ख़वातीन का कोई कॉलेज है, ना कोई आईटी के हवाले से, यूथ के हवाले से, ना कोई रोज़गार के मौक़े हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी कंडीशन है। इसी तरह जो हमारे हलके में शादीवाल हैं और इसी तरह जो गुजरात सिटी का इलाका स्टाफ गले तक शामिल किया गया है, वो भी एक कंजस्टेड एरिया है और बड़ी आबादी है, लेकिन वहाँ के लोगों के हालात भी बिल्कुल वैसे ही हैं और लोग सख्त परेशानी के अंदर हैं और अपनी जो है ना वो ज़रूरियात ज़िंदगी भी उनको मैसर नहीं है। सही। इंजीनियर साहब, जिस तरह से हल्का बंदी हुई है और जिस तरह से हल्के के साथ तोड़ फोड़ की गई है और अपने ही तरीके से इसको सेटल किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या इससे लोगों के प्रॉब्लम्स में इजाफा नहीं हुआ? इसमें लोगों के, अगर मेरी राय की बात करें तो जमात इस्लामी के लिए तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जमात इस्लामी तो अपना जो काम है अकामत दीन के लिए और लोगों को जो है ना वो इस्लामी फ़लाई रियासत के क़याम के लिए जिद्दोजहद कर रही है। हल्का कोई भी हो, किसी भी साइड से हो जाए, हमें तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। हमारी कैंपेन में भी इसके लिए कुछ मसाइल नहीं हैं। लेकिन जो कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने कुछ विलेजेस के ऊपर काम करके उनको अपनी इजारादारी समझा होता है और वहाँ पे अपने कुछ लोग जिनको वो ख़ास तौर पर उनको नवाजते हैं और उनके ज़रिए लोगों को घेरने की कोशिश उन्होंने की होती है, उन लोगों के लिए यकीनन इसके अंदर मसाइल मौजूद हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी इंतखाबी मुहिम को चला रही है। जिस तरह से आप ज़माना तालिब इल्मी से सियासत में हैं और माशाल्लाह से एक्टिव भी हैं, माहिर तालीम भी हैं, आप गज़ाली स्कूल सिस्टम के आप CEO भी हैं, कैसा लगता है आपको सियासत, एजुकेशन प्लस जो है मतलब आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, तीनों चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, बर वक्त और एक्टिव रहना, कैसा लग रहा है आपको? एक बंदा मोमिन की ज़िंदगी तो अल्लाह ताला की फरमा बरदारी के अंदर ही होती है। उसमें जिस एरिया के अंदर भी काम करना पड़े, जमात इस्लामी जो भी ज़िम्मेदारी लगाती है, हम फौरी तौर पर उसको अल्लाह की रज़ा के लिए और आवाम की खिदमत के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा एक प्लेटफार्म है और ये खिदमत का एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है कि इसके अंदर सियासत के अंदर हम लोगों की बड़े खूबसूरत अंदाज में और बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े लेवल पर ख़िदमत कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे जो पाकिस्तान और हमारा जो हल्का है, यहाँ के लोगों के तो मसाइल भी ऐसे हैं कि लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होते हैं। तो बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है इस फील्ड के अंदर भी काम करने में। इंशाल्लाह हम ये खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। बिल्कुल सही। जिस तरह से इंजीनियर साहब, आपका ये वेरी फर्स्ट टाइम है कैंपेन करना, डोर टू डोर जाना, और ऑब्वियसली आपके अगर हम हल्का की बात करें तो स्टाफ गला जो है ये भी फेमस एरिया है, शादीवाल भी है, धारीवाल भी है, काफ़ी इलाके ऐसे हैं जो बड़े मतलब फेमस हैं, जस्ट लाइक कुंजा, मतलब एक फेमस पॉपुलेटेड एरिया है। क्या लगता है, क्या लोगों का फीडबैक आ रहा है, कौन कौन से मसाइल जो है वो लोग निशानदही कर रहे हैं कि उनको ये मसाइल जो है दरपेश हैं? देखिए जी, ये बात तो आपकी ठीक है कि मैं सियासत के मैदान में पहली दफ़ा आ रहा हूँ, लेकिन लोगों के मसाइल के हवाले से और डोर टू डोर जाने के हवाले से ये हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है। हम तो पहले भी जब भी अपने इलाके में कोई मसला बनता है, अल्लाह ना करे कोई आफत आती है, कोई जिस तरह गुज़श्ता आफत पाकिस्तान में कोरोना का एक इशू था, तो हम तो घर घर जाते हैं और लोगों की लिस्टें बनाते हैं, देखते हैं कि नीडी पर्सन कौन है और फिर उनकी खिदमत के लिए राजदारी से और उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू किए बगैर उन लोगों तक जो हम कर सकते हैं अवाम उन्नास के ताउन से अपनी बसात के मुताबिक उनकी मदद करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनको राशन भी मुहैया करते हैं। और इसी तरह हमारी खिदमत के प्लेटफार्म से एम्बुलेंसेस, लेबॉर्ट्रीज़, हॉस्पिटल्स और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और हम लोगों के साथ उनकी खिदमत के हवाले से राब्ते में होते हैं। ये बात तो हमें के लोगों के मसाइल कैसे हैं वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही हमारे इल्म के अंदर हैं और उनको हम जो है ना वो सॉल्व करने के हवाले से भी कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह पाकिस्तान के ओवरऑल मसाइल हैं, कितनी एक बड़ी तादाद है जो ख़त गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, जिसका मतलब ये है कि उनके पास रोज़गार के लिए और बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं। तो ये लेकिन पहले से ही ये सारी चीज़ें हमारे इल्म के अंदर है और हम काम कर रहे हैं। ये तो उस बंदे के लिए मसला बन सकता है जिसने हल्के में कोई 1 महीने बाद आना हो या 1 साल बाद आना हो या हफ्ते में 1 घंटा देना हो। हम तो
24 घंटे और पूरे 5 साल हल्के के अंदर मौजूद हैं और लोगों के साथ राब्ते में हैं और उनकी खिदमत भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। इंजीनियर साहब, जिस तरह कुंजा माशाल्लाह से एक बड़ा हल्का है, बड़ा इलाका है, सराउंडिंग एरिया प्लस साथ ऐड हो जाता है, तो कुंजा जिस तरह से निशान हैदर की सरजमीन भी कहा जाता है, वहाँ निशान हैदर भी दिया गया और माशाल्लाह से शहीदों की सरजमीन भी कहा जा सकता है, इसमें कोई जो है दोहराए नहीं है। अगर हम बात यहाँ के मसाइल की करें तो मेजर आपको मसला जो है वो कौन सा नज़र आता है जिस पर आप प्रायोरिटी बेस पर हल करना चाहते हैं? मैं पहले भी अपनी बात में ये कह चुका हूँ कि हमारे हल्के में बड़े मसाइल तो वही हैं जो पाकिस्तान के मसाइल हैं। 62% यूथ है लेकिन उसके लिए कोई प्लान नहीं है, लोगों के पास पढ़ने के लिए तालीमी इदारे नहीं हैं, जो लोग पढ़ जाते हैं उनके लिए रोज़गार के मौके नहीं हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे हल्के के खुसूसी मसाइल हैं उनमें किसानों का एक बड़ा मसला है कि किसानों की जब तक हम मदद नहीं करेंगे और उनके लिए ये आसानी मुहैया नहीं करेंगे और उनके लिए फसलें उगाने के लिए उनको जो खाद और ये अद्वियात और ये चीज़ें चाहिए होती हैं, जो जिनस चाहिए होती है, उनकी आसान फराहमी नहीं करेंगे तो वो अच्छे तरीके से इसकी काश्त नहीं कर सकेंगे, तो अनाज की जो इस तरह किल्लत पैदा हो सकती है, ये भी एक मसाइल हैं। फिर जब किसान इस पे काम करते हैं तो उनकी जो चीज़ें अच्छे अंदाज में फ़रोख्त नहीं होती, मिडल मैन उससे फ़ायदा उठाता है, इसका भी बंदोबस्त करने की ज़रूरत है। बाकी पूरे हल्के के अंदर जब हम देखते हैं तो गंदगी के ढेर हैं, जब बारिश होती है तो पूरे का पूरा कुंजा शहर और उसकी गलियाँ तालाब का और सैलाब का मंजर पेश करती हैं। तो ये सारे मसाइल तो इसी तरह हमारे हल्के के अंदर भी मौजूद हैं जिनको फ़ौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है। जिस तरह से इंजीनियर साहब, जमात इस्लामी का एक ही नारा है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी है, तो इसमें किस हद तक आपको लगता है कि जमात इस्लामी जो है अपना कलीदी किरदार निभा सकेगी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो करप्शन का मसला है और नाअहल लोगों का और अमानतदार लोगों की ज़रूरत है। तो जमात इस्लामी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अहल तरीन और दयानतदार लोग भी मौजूद हैं। तो अगर जमात इस्लामी के पास इस मुल्क की क़यादत आ जाती है तो जमात इस्लामी के अहल और दयानतदार लोग इंशाअल्लाह मुल्क को बहुत तेज़ी के साथ जो है ना वो आगे लेके जाएंगे और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो रोशन करेंगे। तो करप्शन तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जाती है, जो भी रोड बनता है अभी मुकम्मल नहीं होता तो वो टूट फूट का शिकार भी हो जाता है और करप्शन तो हर इदारे के अंदर मौजूद है। करप्शन तो हर जो है ना वो मैं समझता हूँ कि इस हद तक सरायत कर चुकी है कि वो जमात इस्लामी के सिवा इसको कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता। और अगर एक बहुत सारे नाम चल रहे हैं, पिछले दिनों एक नाम जो एक मौसूफ वज़ीर हैं जो उनके ऊपर 9 अरब करप्शन का एक जो मामला चल रहा है और वो मुल्क से बाहर हैं और मैं तो समझता हूँ कि ये इतनी बड़े लेवल पे करप्शन अगर उन्होंने की है तो इसको भी उसका बंदोबस्त होना चाहिए। और करप्शन इतनी बड़ी करप्शन तो इससे तो कितने बड़े शहर जो है ना वो नए सिरे से तामीर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि करप्शन हो जाती है और फिर उसके बाद लोग भी बरी हो जाते हैं, करप्शन जिनके ऊपर इल्ज़ाम होता है वो भी बरी हो जाते हैं, लेकिन हमारा मुल्क का एक एक बच्चा आज भी मकरूज़ है। सर, अगर बात करें PP 32-34 के इलेक्शन की तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इलेक्शन है इस हल्का का, और मुकाबले की अगर बात करें तो अगर PMLQ में या PMLN में इत्तेहाद हो जाता है, इत्तेहाद कामयाब तरीन हो जाता है, तो फिर इलेक्शन आपको कैसा नज़र आता है और मुकाबला किसके साथ नज़र आता है? जी, हमारा मुकाबला तो पहले भी सारी इस्टेब्लिशमेंट की जो जमातें हैं उनके साथ है और जमात इस्लामी ने इसको साबित भी किया है पिछले कुछ अरसे में कि वाहिद जमात है जो मुल्क के मसाइल को हल कर सकती है। लेकिन एक बात मैं वाज़े तौर पर पूरे वसूख के साथ ये कह रहा हूँ कि अगर इस मुल्क के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए और सारे लोगों को एक जैसी जो है ना वो वसाइल मुहैया किए जाएँ तो जमात इस्लामी के कारकुनान जो हर गली और कूचे के अंदर मौजूद हैं, कोई भी जमात उनका मुकाबला नहीं कर सकती। और जमात इस्लामी अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करते हैं तो इंशाअल्लाह जमात इस्लामी इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात उभर कर सामने आएगी और इक़्तिदार संभाल कर मुल्क की और कौम की खिदमत करेगी। PP 32 जो है वो समझ लें कि पूरे गुजरात का एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया इसको कहा जाता है, जिसमें स्मॉल इंडस्ट्री जोन को भी बड़ा जो है प्रायोरिटी हासिल है। आपका क्या ख्याल है कि इंडस्ट्री जोन अगर हो तो अनएम्प्लॉयमेंट में किस हद तक कमी आने के इम्कान है?
इसमें इंडस्ट्रियल जोन तो खैर नहीं आ रहा, वो तो अपना गुजरात सिटी के अंदर आ रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल जोन जो है वो डेफिनेटली जब इंडस्ट्री होगी मुल्क के अंदर, चीज़ें बनेंगी, नई प्रोडक्ट्स होंगी, प्रोडक्ट्स में इजाफा होगा, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की इकानमी बेहतर होगी और लोगों को रोज़गार के मौके भी मिलेंगे। नौजवानों का सर फीडबैक अगर देखा जाए तो नौजवानों की कितनी तादाद आपके साथ है? जिस तरह से माशाल्लाह से कुंजा के वेलफेयर में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी मसला हो उसमें बढ़ चढ़ कर आप पार्टिसिपेट करते हैं, गुलामाने मुस्तफ़ा जो है उसमें भी आपने एक अपना कलीदी किरदार जो है आपने निभाया है, तो क्या लगता है कि कैसा फीडबैक है आपके साथ लोगों का, यूथ का स्पेशली? जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फ़ीडबैक है। ये जितनी भी अपना तंजीमात हैं, कुंजा वेलफेयर सोसाइटी है, अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा है, कुंजा इत्तेहाद ग्रुप है, फिर जमात इस्लामी यूथ है, अल खिदमत फाउंडेशन, ये सारे जो इदारे हैं, इनके जो नौजवान हैं और जो बुज़ुर्ग हैं, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हैं और हम एक मुनज़्ज़म अंदाज में और बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी कैंपेन को चला रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरफ भी जाते हैं लोग जो है ना वो हमारे ऊपर एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं और वोट और सपोर्ट का ऐलान भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। PP32 के हवाले से आप आखिर में लोगों को क्या पैगाम देंगे, स्पेशली ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को? वोट बैंक तो सबका है ना, क्या पैगाम देंगे उनको? जी मैं बस यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी जो मुल्क के इतने शदीद मसाइल हैं, जमात इस्लामी ही एक वाहिद जमात है जिसके पास अहल और दयानतदार लोग मौजूद हैं जो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो जमात इस्लामी को अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए। जमात इस्लामी के लोग अक़ामत दीन की जिद्दोजहद कर रहे हैं और वो एक इस्लामी फलाही रियासत तश्कील देना चाहते हैं जिसके अंदर लोगों को इंसाफ और उनकी बुनियादी सहूलियात मुहैया हो सकें। तो मैं ये अवाम से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि वो इस दफ़ा जमात इस्लामी का साथ दें, अपने लिए, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जमात इस्लामी का साथ दें और उसकी कैंपेन को अपनी कैंपेन समझ कर करें और जमात इस्लामी को कामयाब कराएं। इंशाअल्लाह सिराजुल हक साहब की क़ियादत में हम एक इस्लामी पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब उसको शर्मिंदा ताबीर करेंगे। जी तो नाज़रीन, ये थी इंजीनियर हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साहब की गुफ्तगू। बहुत अच्छे से उन्होंने अपने इलाके के मसाइल की निशानदही की है और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन वाली बात यह है कि लोगों ने हमेशा जब भी मसाइल की बात आई है तो कभी यूथ के मसाइल की बात की है, कभी जो रोड्स की मसाइल की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, लेकिन पहली दफ़ा मुझसे किसी ऐसे इंसान ने गुफ्तगू की है जिन्होंने किसान के मसाइल की बात की है। और मैं समझती हूँ कि किसान के मसाइल नो डाउट ऐसे मसाइल हैं कि जिनकी वजह से हमारी GDP जो है पाकिस्तान की मुतासर होती है। अगर पाकिस्तान में कोई भी चीज़ जो है वो प्रायोरिटी बेस पर मुकम्मल तौर पर अकोमोडेट करती है पाकिस्तान के GDP को, तो वो किसान है। तो ऑब्वियसली कि ये बहुत बड़ा नारा है और बहुत अच्छी उनकी हिकमत अमली है। अवाम को बेहतरीन पता है कि कौन सी जमात जो है वो उनके लिए बेहतर है, कौन है जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल की बात कर रहा है, या किसान के लिए या बाकी मामलात के लिए कौन जो है बेहतरीन तरीके से सोच रहा है। ऑब्वियसली वोट आपका है, हक भी आपका है, डिलीवर भी आपने करना है, लेकिन आपने सोचना है, आपने देखना है कि कौन किस काबिल है और किसको वोट देना है, और आपके वोट की ताकत से कौन जो है इक़्तिदार में आएगा और बेहतरीन तरीके से कानून साजी कर सकेगा। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।